रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसे एंजॉय कीजिए, कभी भी दूसरों को मत देखिए, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ की जर्नी है। अपनी जर्नी पे नज़र रखिए और आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं जितना हम डिज़र्व करते हैं उतना हमें मिल ही जाता है। आजकल मैंने तेनाली रामा सीरीज शुरू करी है। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ नाई की नियुक्ति। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नाई का महाराज कृष्णदेव राय के महल में दाढ़ी बनाने और बाल काटने के कारण आना जाना लगा रहता था। वो जब भी महल में आता, दरबारियों को देखता तो उसका मन भी दरबारी बनने का करता। एक दिन महाराज अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। वो महाराज के कक्ष में आता है और सोते हुए महाराज की दाढ़ी बना देता है। जब महाराज उठते हैं तो देखते हैं उनकी दाढ़ी बनी हुई है। वो बड़ा प्रसन्न होते हैं और उसी वक्त नाई को बुलवाते हैं और कहते हैं, आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो तुम क्या मांगते हो, आज तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मैं पूरी करूँगा। जैसे वो नाई तो इसी अवसर की ताक में बैठा है। वो कहता है, महाराज मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना दरबारी बना लें। महाराज कुछ भी नहीं सोचते हैं और हामी भर देते हैं। वो बड़ा खुश होता है और ये खबर सबको जाकर बताता है। जब ये खबर और दरबारियों को चलती है तो वो बड़ा चिंतित हो जाता है। को दरबार के कार्यों की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को दरबार में शामिल करना राज्य के कार्यों में विपरीत प्रभाव डाल सकता था, पर यह बात किसी को भी राजा के सामने जाकर कहने की हिम्मत नहीं थी। सभी तेनाली के पास जाते हैं और सारी बात तेनाली को बताते हैं और इसका हल निकालने को कहते हैं। तेनाली भी उन्हें भरोसा दिलाकर वापस भेज देता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जब महाराज नदी के किनारे टहलने निकलते हैं तो वो देखते हैं कि तेनाली एक कुत्ते को नहला रहा है, रगड़ रगड़ कर नहला रहा है। तो महाराज पूछते हैं, तेनाली ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, महाराज इस काले कुत्ते को सफ़ेद बना रहा हूँ। तो महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, तेनाली कभी काला कुत्ता भी सफ़ेद हुआ है भला? तो वो कहता है, महाराज जब एक अज्ञानी व्यक्ति दरबार में शामिल हो सकता है तो काला कुत्ता सफ़ेद क्यों नहीं हो सकता? महाराज समझ जाते हैं। उन्हें नाई को राज दरबारी ना बनाकर वही स्थान दिया जिसके लिए वो उपयुक्त है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये तेनालीराम की कहानी? मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी कहानियों के साथ। नमस्कार।